हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं कल रात को यही बोल रहा था कि आप लोग किसी भी वायरल मेल या फिर कॉल पे विश्वास मत करिएगा। लेकिन मुझे भी कुछ लोगों ने सेंड किया ये मेल वगैरह और इसके बारे में फिर से पूछ रहे हैं, जबकि मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कमीशन या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आपको पर्सनली मेल का रिप्लाई नहीं देता है। ठीक है, उनके पास यही एक काम नहीं बचा हुआ है। लाखों लोग रोज़ मेल करते होंगे अपने अपने प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये लोग रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बिना किसी कन्फ्यूज़न के। फिर एक फर्जी ईमेल वायरल, अभी मैं इसका प्रूफ दूंगा कैसे, इसी में मैं दिखाऊंगा। इसका एक है, एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा कि नहीं होगा, तो ये मैं बताऊंगा आगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये मेल फर्जी है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। और जिसको प्रूफ चाहिए वो अंत तक वीडियो देख सकता है। अदरवाइज आपको जो करना है करिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई पहले डेट बता रहा है, इससे मोटिवेशन मिल रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम, क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो। फ्रेंड्स, इसे नेगेटिविटी नहीं कहते हैं, इसे न्यूज़ कहते हैं। जो सही न्यूज़ मिलेगा वही देंगे। ठीक, आपको मोटिवेशन देने के लिए हम फालतू डेट्स नहीं बता सकते हैं कि कल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, परसों एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। और जिसे पढ़ना होता है, जिसे अपना प्रिपरेशन करना होता है, उसे किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद अंदर से मोटिवेट होता है। और जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, केवल फालतू कमेंटबाजी करना है, केवल यूट्यूब पे घूमना है कि कब एग्ज़ाम हो रहा है कब नहीं हो रहा है, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जो सिंसियर कैंडिडेट्स होते हैं वो डेट्स के पीछे नहीं भागते हैं, रेगुलर अपना प्रिपरेशन करते रहते हैं। और आपको मालूम होगा, किसी भी काम में अगर सक्सेस होना होता है तो रेगुलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, डेट्स नहीं मिल पाता, एग्जाम के इस प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, ये डीमोटिवेट होता है, ये होता। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, ये एक बहाना है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप अपना लगातार प्रिपरेशन करते रहें, चाहे एग्ज़ाम आज हो या फिर 10 दिन बाद हो या फिर 2 महीने बाद हो। उससे आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपके अंदर इंप्रूवमेंट ही आएगा अगर आप रेगुलरिटी बनाए रहेंगे तो। लेकिन आप लोग ये कहते हैं ना, कोई डेट पहले बता तो मोटिवेशन मिलता है। मैं बोल दूं कि कल ही आपका एग्ज़ाम है तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, आप सिलेक्शन पा जाएंगे एक दिन में? नहीं पॉसिबल है। तो ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन सवाल नहीं है। ठीक है, सवाल यहाँ यह है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि एग्ज़ाम कब है, अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक, ये फेक मेल, फेक कॉल रिकॉर्डिंग्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रूफ हो चुका है। अगर फिर भी इसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो आपका ऊपर वाला ही मालिक है। ठीक है, हम कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए कभी एग्जाम डेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से लोग 4-4 साल 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग बिना नोटिफिकेशन के अप्लाई के लोग प्रिपरेशन करते हैं। क्या वो खोजते हैं एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है? अगर हम मतलब एक एग्जाम्पल यूपीएससी का ही, कुछ लोग 1.5 साल 2 साल का मतलब टारगेट बना के चलते हैं, तो क्या आप पहले से खोजे रहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा? ऐसा कभी नहीं होता है। बस आप अपने सिलेबस फोकस करिए, उसे टारगेट करिए, हम कब कंप्लीट कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, फिर कितने बार रिवाइज किए हैं, क्या किए हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर कोई एग्ज़ाम डेट हमें पास में बता रहे तो उसे मोटिवेशन मिलेगा, उससे बल्कि आपके ऊपर प्रेशर ही बढ़ेगा। अरे मेरे तो अभी सिलेबस कवर नहीं, इतना जल्दी एग्ज़ाम डेट आ गया, ये हो गया वो, तो प्रेशर बढ़ता है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा ना, आप हाइपर हो जाएंगे, ना कि मोटिवेट होंगे। ठीक, और एक अगर मान लीजिए बाई चांस प्रेशर आपका बढ़ गया, जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें भी आपको डिस्टर्बेंस होगा। अब मान लीजिए उस डेट पर एग्जाम नहीं हुआ और परेशान, ये क्या, हम तो इतना परेशान थे इसके लिए, एग्जाम हुआ नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी 28-29-30 जून का फेक न्यूज़ वायरल हुआ था, मैं उसी दिन बता दिया था फेक है। ठीक, और अभी जो जुलाई वाला न्यूज़ चल रहा है, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि जुलाई का क्या कंडीशन है। यहाँ पे पहले हम ईमेल दिखाते हैं, ईमेल में कहाँ से पता चला कि फेक है। पहले मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि ईमेल कॉल ये सब फेक ही होते, रियल नहीं होते हैं। ठीक है, कभी वो लोग आपको पर्सनली मेल या रिप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है, मेल या कॉल पे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई राकेश कुमार हैं, ठीक है, मेल किए, फॉरवर्ड दिखा रहा है, सर प्लीज़ टेल मी अबाउट एनटीपीसी 7th फेज एग्जाम डेट। ठीक है, फिर इनबॉक्स में क्या रिप्लाई है यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है रिप्लाई में, सर प्लीज़ टेल मी अबाउट एनटीपीसी 7th फेज एग्जाम डेट। रिप्लाई देख लेते क्या आया है, तो रिप्लाई में देखिए, डियर कैंडिडेट, ये बताया जा रहा है आरआरबी तिरुवनंतपुरम का है ये। ठीक है, तो डियर कैंडिडेट, द डेट्स ऑफ 7th फेज एनटीपीसी एग्जाम हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड वुड बी अपलोडेड ऑन द आरआरबी वेबसाइट एज एंड व्हेन फाइनलाइज्ड। तो कहा जा रहा है कि अभी इसके एग्ज़ाम डेट जो है फाइनलाइज नहीं किए गए हैं, और जब भी फाइनलाइज किए जाएंगे वो आरआरबी वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे। तो ये तो सिंपल सी बात, सब कोई जानता है, जब फाइनलाइज होगा तो आरआरबी वेबसाइट पे ही आएगा। ठीक, नाउ दैट कोविड सिचुएशन इज़ समवॉट बेटर इन द कंट्री, टेंटेटिवली इट मे स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021। यानी कि अभी देखा जाए सिचुएशन जो है कोविड का, अगर बेटर है तो फिर इस हिसाब से एग्ज़ाम हम जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट करा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। प्लीज़ डू चेक द आरआरबी वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स। आरआरबी वेबसाइट किसी भी अपडेट के लिए आप चेक करते रहें। यानी कि इसका मतलब यही है कि अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है, जब फाइनलाइज किया जाएगा
तो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और कोविड सिचुएशन के हिसाब से कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि फर्स्ट वीक वाला न्यूज़ पहले ही वायरल हो चुका है और मैं इसके बारे में बोल भी चुका हूँ कि मैं इसको ना ही डायरेक्टली नकार सकता हूँ ना ही डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिचुएशन बता चुका हूँ कि अभी का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई नया एग्ज़ाम होना है जो अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है तो 15 जुलाई के अंदर ही पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोविड सिचुएशन धीरे धीरे फिर से बढ़ते जा रहा है। तो इस हिसाब से इस मेल को सेट किया गया है कि लगे आरआरबी का रियल मेल का रिप्लाई है, क्योंकि ये न्यूज़ तो आपको मालूम पहले से वायरल है कि 6 जुलाई से एग्ज़ाम हो सकता है। इसके बारे में मैंने भी बोला है कि हो सकता है, पॉसिबल है, बट मैं गारंटी नहीं लूँगा क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता है और हो सकता है न्यूज़ फेक निकल जाए वो भी। लेकिन मेरा मानना यही था कि 15 जुलाई के अंदर हो सकता है, तो फर्स्ट वीक में हो या फिर सेकेंड वीक में हो, लेकिन इसका इस मेल के रियल होने का कोई मतलब प्रूफ नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ साफ से बताया जा रहा है कि फाइनलाइज नहीं किया गया है, फिर भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है। जब फाइनलाइज नहीं किया गया है तो फर्स्ट वीक में कैसे स्टार्ट हो सकता है, आप खुद सोचिए। अब आप दोनों बात सोचिए, अगर अभी तक फाइनलाइज नहीं है और फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं तो ये लोग सेंटर की बुकिंग कब करेंगे, टीचर से सेंटर कब लेंगे? इतना आसान होता है कि 4 दिन 5 दिन लोग सेंटर बुक कर लेंगे, 10 दिन सेंटर बुक कर लेंगे? ये पॉसिबल नहीं होता है। रूल ये होता है फ्रेंड्स इन सब का, एग्जाम कराने वगैरह का क्या होता है, इन लोग को पहले से इन्फॉर्मेशन रहता है, 1-2 महीने पहले ये लोग फिक्स कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। सेंटर वगैरह भी बुक हो जाता है, बट ये क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंशियल मैटर हो जाता है। ये लोग पहले नहीं बताते हैं किसी को भी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं 10 दिन पहले नोटिस देते हैं, कहीं 1 महीने पहले नोटिस देते हैं, लेकिन उनको तो पहले से कंफर्म रहता है तभी सेंटर बुक करते हैं ना। 10 दिन में अचानक कोई भी एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं किया जा सकता है। तो अगर 1 जुलाई या 2 जुलाई में चांसेस है एग्ज़ाम होने के, तो इसका मतलब यही है कि ये लगभग 1-1.5 महीने पहले से इसका प्रोसेस चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अचानक हो जाएगा कुछ, इतना जल्दी इतना आसान नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है, और सेंटर क्या है, मैक्सिमम अभी टीसीएस ही केवल दे रहा है। तो अचानक आप कोई एग्ज़ाम इतना जल्दी शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि जुलाई में पॉसिबिलिटी है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ठीक है, जुलाई में फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में पॉसिबिलिटी है। और अगर फर्स्ट वीक सेकंड वीक में होने जा रहे, इसका मतलब ये है कि रेलवे पहले से इस पर काम कर रहा था, ना कि ये जो जवाब दिया गया यहाँ पे कि सिचुएशन नॉर्मल लग रहा है तो फर्स्ट वीक करा सकते, ये हो सकता वो हो सकता। आप सोचिए आज 23 तारीख है, ये 10 दिन में सेंटर बुक कर लेंगे, 15 दिन सेंटर बुक कर लेंगे, इतना आसान प्रोसेस है? इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सेंटर की बुकिंग वगैरह लगभग मान लीजिए कम से कम 1 महीने पहले होता है, अचानक नहीं होता है। तो अगर उस डेट पे होता है इसका मतलब है पहले से प्रोसेस चल रहा था और इस मेल का उससे कोई रिलेशन नहीं है, यानी आरआरबी से कोई रिलेशन नहीं है। अभी मैं एक और प्रूफ दिखाता हूँ कि ये फेक है, ठीक। इसके आगे देखिए नीचे क्या लिखा है, फॉर चेयरमैन आरआरबी थ्रू अनंतपुरम। ये फॉर चेयरमैन का कोई मतलब हमें बताएगा क्या होता है? फॉर, यहाँ फॉर का क्या मतलब है? मतलब जब कोई गलती करता है ना कहीं कुछ क्लू छोड़ ही देता है, वहाँ फंस ही जाता है। तो फॉर चेयरमैन क्या है? चेयरमैन के लिए मैसेज है, चेयरमैन के लिए मेल है, चेयरमैन को मेल करके बताया जा रहा है। आप खुद सोचिए, फ्रॉम चेयरमैन रहता तो भी समझ में आता, या फिर लिखा जाता है रिगार्ड्स चेयरमैन, तो भी समझ में आता है कि हाँ हम चेयरमैन की तरफ से मतलब ये आपको मेल रिप्लाई दे रहे हैं। ये फॉर चेयरमैन क्या है? चेयरमैन को रिप्लाई दिया जा रहा है, चेयरमैन के लिए रिप्लाई है नहीं है, तो समझ जाइए कि फेक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, बट मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, अभी कोई कुछ जानता नहीं है, ठीक है। और जो मैं बता रहा था शुरू से पॉसिबिलिटी है, और सेम उसी को यहाँ मेल में मेंशन किया गया है, पॉसिबिलिटी है फर्स्ट वीक में, ठीक, कंफर्म नहीं है। तो हो सकता है कोई मेरा ही वीडियो देख के मेरा ही बात यहाँ पे नोट करके मेल बना दी हो, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वही किया गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो मैं बोल रहा था शुरू से कि पॉसिबिलिटी तो दिख रही है, और एग्जाम होना होगा तो 15 जुलाई के अंदर होगा, चाहे फर्स्ट वीक में हो या फिर सेकंड वीक में हो, और जो 6 जुलाई डेट वायरल है वो भी सही हो सकता है। ये मैं शुरू से बात बोल रहा हूँ। तो हो सकता है यहीं से कहीं कुछ किया गया हो, या फिर कहीं कुछ और दिमाग लगाया गया हो, लेकिन ये आरआरबी का मेल बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये बात दिमाग में नोट कर लीजिए, कभी भी कोई आपको पर्सनल मेल पे रिप्लाई नहीं दे सकता है, और अगर रिप्लाई देगा तो एक ही बात कहता है, केवल आप आरआरबी का साइट चेक करें। मैं हमेशा ये बात रिपीट करता हूँ, कल भी ये बात बोला था, इसलिए इसे मेंशन भी कर दिया गया आप फर्दर अपडेट के लिए आरआरबी की साइट चेक करें। और तो सब कोई जानता है आरआरबी साइट पर कोई भी नोटिस आएगा, वैसे नोटिस आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इन्हें पर्सनली बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर नोटिस देने में क्या दिक्कत? इतना पहले तो आप खुद समझिए, खुद दिमाग लगाइए। तो पर्सनली लोग कभी किसी को रिप्लाई नहीं देते हैं, ये क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल मैटर है। इनको जब देना होता है नोटिस देते हैं, तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले जब भी होता है केवल नोटिस देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मेल फेक है, लेकिन एग्जाम की पॉसिबिलिटी है, अभी हो सकता है, ठीक है, चाहे फर्स्ट वीक में फिर सेकंड वीक में।
अगर उसके बाद सिचुएशन खराब हो जाए उसके बाद होने फिर कोई चांसेस नहीं रह जाएगा। और ग्रुप डी की बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रुप डी अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अभी उसका कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। और कोविड थर्ड आप देख रहे हैं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं ग्रुप डी स्टार्ट में हो सकता है अगस्त में, बट ऐसा कुछ दिखने का सिचुएशन, अगर सिचुएशन नॉर्मल रहता है तो ही अगस्त सितंबर कहा जा सकता है। अदरवाइज क्या है, वो तो अब बहुत लंबा लेट होने वाला है, उसका अभी कुछ कहा नहीं सकता कब होगा कब नहीं होगा। अभी तो मेन मुद्दा एनटीपीसी का ही पड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।